वह लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था ही, साथ में खेल कूद में भी हमेशा फर्स्ट आता था। घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। पिताजी भी कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों महीने में एक बार वो दूसरे शहर के टूर पर जरूर जाते थे। एक दिन उसने पूछ लिया, पिताजी, आप महीने में एक बार हमेशा अकेले दूसरे नगर क्यों जाते हो? उसके पिताजी ने उसको समझाया, बेटा, पहले मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन तुम्हारी माँ के निधन के बाद मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। मुझको अपने जमा पैसों का कुछ अंश पेंशन के रूप में मिलता है, जिसको लेने मैं शहर जाता हूँ। यह बात सुनकर बालक चुप हो गया और वहां से चला गया। जनवरी माह आ गया था। उस बालक ने पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छी तरह से पढ़ाई में लग गया और देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। हर दिन की तरह वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था कि अचानक एक सफेद कार उसके घर के सामने आकर रुकी। वह खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा 3 आदमी कार से उतरकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी ने कार से एक पैकेट निकालकर उसके पिता को दे दिया और उनसे कहने लगा, आज रात को इस्पात कारखाना खत्म। और इस तरह सब हंसने लगे। यह बात सुनकर बालक को शक हो गया था कि उस पैकेट में कोई विस्फोटक चीज है। वह बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी मित्र के पास जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 12 बजे उसके पिताजी जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने उनको रंगे हाथों से पकड़ लिया। उसके पिता जोर जोर से कहने लगे, कौन मूर्ख है जो मुझको पकड़वाया है? अपने पिता की आवाज सुनकर वह बालक सीना तान कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर उसकी पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे और चुपचाप वहां से पुलिस के साथ चले गए। अपने देश की सेवा करके वह बालक बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। बाद में वही बालक बड़ा होकर भारत सरकार के लिए खुफिया काम किया करता था। तो यह थी कहानी देशभक्त लड़के की। दोस्तों, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।